तो इमेज अपलोड का फीचर ऐड करना है, और इस फीचर को ऐड करने से पहले हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपलोड थिंग्स। अपलोड थिंग का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट अपलोडिंग का तरीका है, सबसे सिक्योर तरीका है, और हम लोग लोकली इंस्टॉल नहीं करें तो बेहतर रहेगा। यानी इससे पहले जो तरीका हम लोग यूज़ कर रहे थे, आज हम उसको स्विच कर रहे हैं। देखो ये एक एप्लीकेशन है जो मेरे पास पहले से बना हुआ है, बट हम नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करके ऐप का नाम क्या है वो बताइएगा, जैसे कोचिंग, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, ये मेरा ऐप का नाम है। यूआरएल अगर आप देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है कि कहाँ से आपको सर्वर रखना है। तो फिर विशाल यूएस छोड़ देते हैं हम, और ये देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको कॉन्फ़िगर करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो अपलोड थिंग्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से बता सकता है, या गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा आप तरीका यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट.जेएस में, ऐप राउटर या पेज राउटर। तो ऑब्वियसली हम ऐप राउटर यूज़ करें, इसलिए हम क्लिक करेंगे ऐप राउटर पे, और हमको बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये चीज़ कॉपी किया और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम यहाँ पे टर्मिनल पे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है इसको इंस्टॉल करने का स्टेप। तो हम यहाँ पे किसी भी खाली टर्मिनल पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं। दूसरा काम क्या बोल रहा है कि आप अपने env वेरिएबल में अपलोड थिंग का सीक्रेट की वगैरह डाल दो। अब ये सीक्रेट की मिलेगा कहाँ से, वो आपको बताते हैं। डैशबोर्ड जो इस पेज वेबसाइट का है जहाँ पे भी ये बना हुआ है, इसमें देखिए 2 GB आपको मिला है। इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद API कीज पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं API कीज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेगा, .env.local नाम की जगह पे कॉपी पेस्ट करने के लिए। जस्ट कॉपी करना है आपको, यहाँ आना है, और नीचे इस जगह पर आने के बाद आपको दिखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गिट इग्नोर नाम का एक फाइल होगा। कहाँ, गिट इग्नोर नाम का फाइल होगा, इसमें ढूंढिएगा। तो प्रोसेस .env लगा हुआ है। हम लास्ट टाइम आपको नेक्स्ट जब नेक्स्ट डॉट लगाते तब बताए थे कि ये वाला भी ऐड कर देना है। ये हम उस वीडियो में ऐड किया था, और अभी भी ऐड बता रहे हैं आपको। अब आपके पास फाइल है .env नाम से, जिसमें ये सब है पहले से। आप इसकी तरीके से इसमें क्या करेंगे, अपलोड थिंग्स को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अपलोड थिंग्स ऐड होने के बाद वहाँ ऐड हो गया, आपको यहाँ इंस्टॉलेशन कर लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखो, क्रिएटिंग योर फर्स्ट फाइल राउट। फाइल राउट आपको बनाना है, वो किस तरह से बनाना है, तो आपको ये बेसिकली code.js समझ लीजिए। यहाँ पे कहाँ बनाना है, अपलोड, ये जो जगह बता रहा है वहीं पे बनाना है, अपने मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो जैसे ये डाल देंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा खुद ही कि यहाँ पे ये फाइल रखा हुआ। तो हम API फोल्डर के अंदर अपलोड थिंग्स नाम का फोल्डर बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, API फोल्डर के अंदर अपलोड थिंग्स का नाम फाइल बनाएंगे, और उसके अंदर code.js, ये TS में है तो हम JS बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अपलोड API फोल्डर जो है उसके अंदर में एक फाइल फोल्डर बनाएंगे, अपलोड थिंग्स नहीं थिंग, और उसका core.js, ठीक, समझ गए। कहाँ डालना है देख लीजिए, ये देखिए अपलोड थिंग फोल्डर का नाम, उसके अंदर कोर। तो आपको यहाँ पे अपना काम करना है। तो हम लोग कोर को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो कोर में मोटे मोटे तौर पर करना क्या है, इस API में भी अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन का काम नहीं किए हैं, बट फिर भी हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग बता देंगे आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई वेरिएबल सपोज कर लो f नाम से, f मतलब फाइल नाम से, और इसमें आपको क्रिएट अपलोड थिंग ऐसा करके एक फंक्शन मिलता है। वो आपको क्रिएट अपलोड थिंग, ठीक है, इस तरीके से। और ये फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना होगा। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे वो सुनिए। तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट क्रिएट अपलोड, यहाँ इस जगह पे देख सकते हो तुम, ये देखो है ना, क्रिएट अपलोड थिंग। तो बेसिकली हम इसको इंपोर्ट करके दिखा देते हैं फटाफट, देखिए। और ये जो टाइप आप देख रहे हैं ना, टाइप राउटर, इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। जावा TS होता तो इसमें ज़रूरत पड़ता। क्रिएट अपलोड थिंग आपको अपलोड कर देना है अपलोड थिंग स्लैश नेक्स्ट से, और ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है, f। देख लीजिए प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं आप। हालांकि उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप मिडिल वेयर अभी नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है इसको। आपको करना क्या है कि नेक्स्ट ऑथ वेबसाइट पे जाना है, और अपना करंट
अपना जो लॉग इन किया हुआ चीज़ है उसको चेक करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सर्च करते हैं गेट ऑथ। इस तरीके का कोई गेट यूज़र, हाँ देखो ये अडेप्टर है ये सब। तो गेट यूज़र इस तरह का, गेट यूज़र, प्रोवाइड यूज़र, ये सब अडेप्टर क्रिएट नहीं करना है। हाउ टू check authentication in NextAuth in API router, Next.js app router। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, जरा सा देखते हैं कि क्या बताता है। यू सेशन, ये रूबुक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पता लगाने के लिए, और ऐसे कई तरीके हैं बट फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑथ, ये गूगल ऑथेंटिकेशन, और मुझे जब चाहिए होगा डेटा यू सेशन, अगर सेशन है, सेशन में यूज़र है तो ठीक है, बट मैं इसको बैकएंड और या एपीआई राउट में तुमको यूज़ करना है गेट सर्वर सेशन। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं हम। ये तरीका अपनाते हैं, ठीक है, बिना लॉगिन किए ये सब एक्सेस ना हो। चलो हटाओ, ये मिडिलवेयर का काम हम टू डू टास्क में छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी, टू डू टास्क। ठीक है, अब ये टू डू टास्क क्या है, यूज़र का ऑथेंटिकेशन चेक करना। ये अभी हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, उसके बाद कॉन्स्ट, और लिखेंगे आवर फाइल राउटर। ये नाम फिक्स नहीं है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्मली हमको ये गाइडलाइन यहाँ से मिलता है तो हम इसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। देखो, तो ये यहाँ पे आवर फाइल राउटर नाम से रखा है तो हम भी यही रख रहे हैं, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर आवर फाइल राउटर लिख दिया और ये यहाँ डाल दिया। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर है ना, इमेज जो अपलोड करना है हमको, उसका एक चैनल बना लेंगे। बेसिकली कैसे बनेगा देखो, तो अवल फाइल राउटर बना देना है, कर्ली ब्रैकेट डाल देना है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें जैसे हम लोग को कोर्स फाइल बनाना है, कोर्स इमेज है ना, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कोर्स इमेज नाम रख दिया। अब कोर्स इमेज के अंदर लिखेंगे एफ वो वाला वेरिएबल जो यहाँ डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यहाँ पे भी किया हुआ, देखो एफ, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हमें इसमें बताना है कि क्या अपलोड करना है, तो इमेज होगा, उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, मैक्सिमम फाइल साइज, इस तरीके से एकदम एग्जैक्टली देखो ऐसे यहाँ पे भी किया हुआ है ना, मैक्सिमम फाइल साइज एकदम। ओ कर्ली ब्रैकेट छूट गया मेरा, देखो मैक्सिमम फाइल साइज, ये कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा हो गया क्या, तो मैक्सिमम इमेज है, इमेज मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम फाइल साइज होगा। अब ये मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा वो बता देना, और कितना फाइल एक साथ अपलोड करना है वो बता देना। तो कॉमा लगा देना मैक्स फाइल काउंट, इसका मतलब हुआ कि कितना फाइल अपलोड कर सकते हैं एक बार में। तुम इसको भी यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो, मैक्सिमम फाइल काउंट कैसे करना है। तो ये दोनों चीज़ कर दिया, और फाइल कौन सा अपलोड कर रहे हैं, इमेज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट मिडिलवेयर, इसमें डॉट नीचे कर देते हैं, ठीक है, डॉट मिडिलवेयर इसलिए ताकि हमको ये रह सके कि लॉगिन किया हुआ बंदा ही, सिर्फ लॉगिन किया हुआ बंदा ही क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है। बट हमें यहाँ पे क्या किया, एक ब्लैंक एरो फंक्शन डाल दिया, इसका मतलब कुछ भी कोई भी डाल सकता है। उसके बाद है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, कंप्लीट होने पे क्या होगा, तो लिखेंगे फिर से डॉट ऑन अपलोड कंप्लीट, एकदम वैसे ही जैसे यहाँ पे देखो ऑन अपलोड कंप्लीट है ना, एकदम कंप्लीट होने पे क्या होगा, तो ऑन अपलोड कंप्लीट पे भी हम लोग एक ब्लैंक एरे छोड़ देते हैं, यानी वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। कंप्लीट होने पे क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये काम काफ़ी रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट, और उसके बाद
डिफ़ॉल्ट तो नहीं करना, हाँ एक्सपोर्ट आवर फाइल राउटर। अच्छा वो ऊपर एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, सॉरी एक्सपोर्ट है पहले से, तो कुछ नहीं करना। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। और इसके बाद हम लोग आगे इस फाइल राउटर को कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग एक है ना API बनाएंगे route.js, इसी फोल्डर में route.js, यानी कि इसी कोड को इस्तेमाल करना है इमेज अपलोड के लिए। तो हम लोग route.js बनाएंगे और route.js के अंदर कुछ नहीं करना, बस सिंपली 2 लाइन लिखना। देखो इम्पोर्ट और यहाँ पे लिखना क्रिएट। मैं दिखाऊँ आपको क्या बनाने बोल रहा है ये देखो नीचे आओ, ये देखो route.js, तो बस इसको लगाने बोल रहा है। हम भी इसको ऐसे ही लगा देते हैं। ये मेथड पोस्ट के और गेट के मेथड पे बिहाफ में ये काम करेगा। ये सब हटा दो, ये सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, क्रिएट राउटर हैंडलर, इसको इंपोर्ट करना है, जो कह रहा है वो कर देना। और ये कोड से आ रहा है जो मैंने बनाया अभी, और वो यहाँ पे लग गया राउटर। और वो गेट मेथड डालोगे या पोस्ट मेथड डालोगे तो यही काम करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश हो चुका है, अब हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया मेरा API बनाना, जो कि बेसिकली इसने बताया और कर देना। अब मुझे यहाँ देखो क्या करना है। इसके बाद आपको अपलोड थिंग्स का स्टाइल को थोड़ा सा इंटीग्रेट करना होगा। अपलोड थिंग्स का स्टाइल इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्या करना है, लाइब्रेरी वाला जो मेरा फाइल है LIB नाम से जो मैंने रखा है, उसमें अपलोड थिंग डॉट JS बना लेना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूटिलिटी डॉट JS। तो हम चले जाते हैं LIB फोल्डर जहाँ हम बनाए थे, यहाँ पे लिखते हैं अपलोड थिंग के बारे में एक लाइब्रेरी, अपलोड थिंग THING.js। अब इसके अंदर भी क्या करना है, कुछ नहीं है, जनरेट करना है कंपोनेंट को, यानी ये हमको जनरेट करने का तरीका बताएगा। ये यहाँ पे भी देखो जनरेट करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको ऐसे ही कुछ यूज़ करना है, बट इसमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे टाइप नहीं लिखना है यहाँ पे, और इसके अलावा बाकी सब चीज़ हाँ ठीक है। और ये लास्ट में जो देखो ये आवर फाइल राउटर लिखा हुआ है, डेटा टाइप है, ये बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि TS में ऐसा होता है, JS में ऐसा नहीं होता है। और ये शायद एरर खत्म हो जाएगा, हाँ देखो एरर खत्म हो गया। और ये जो इंपोर्ट हुआ इसकी ज़रूरत नहीं, मतलब बेसिकली इतना ही चाहिए। तो ये कॉपी पेस्ट किया हम यहाँ से बस सिंपल। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे भी हम लोग अपना बनाएंगे वहाँ पे अपलोड बटन को इंपोर्ट कर लेना है, जो बनाया हुआ है इसके पास। बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट में बना रहे हैं वो यूज़ क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आ जाइए अब हम लोग अपने अपने फोल्डर में। तो मेरा फोल्डर क्या है, जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, तो कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग अपने इस जगह पे। देखो यहाँ पे ये सारा एक्शन है, इसी तरह से इमेज का बनाना है, ठीक है। तो इमेज का बनाना है, तो इसका मतलब इमेज का एक और फॉर्म बनेगा, Ctrl+C Ctrl+V, और इसका नाम चेंज करके इसको कर देंगे इमेज फॉर्म, ठीक है। इमेज फॉर्म, ये इमेज फॉर्म हो गया। अब इस इमेज फॉर्म का नाम के अलावा बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है, एकदम आराम से देखिए और चीज़ों को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, नॉर्मली कंपोनेंट्स के अंदर में इमेज अपलोड बटन बना लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए बना के दिखाते हैं, इमेज फॉर्म को बना के दिखाना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम का नाम डाल लेंगे, यहाँ से क्लोज कर देते सारे को, क्योंकि हम भूल जाएंगे फिर, नहीं तो क्या नाम था, बहुत सारा फाइल हो जाता है तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। इमेज के लिए नाम क्या है, इमेज, ठीक है। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। और स्ट्रिंग मेथड होगा, और मिनिमम यहाँ पे तो इतना लिखेंगे कि इमेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये जो टाइटल फॉर्म नाम है इसका, तो इसको चेंज कर देंगे इमेज फॉर्म नाम से, और ये 2 जगह पे चेंज होगा, दोनों चेंज करेंगे। इनिशियली डेटा भी हम लोग दे देंगे, दिखाते देखो, इनिशियल डेटा भी दे देंगे। ठीक है। तो ये हम शुरू कर रहे हैं, और हमको एक्चुअल में इनिशियल डेटा चाहिए नहीं है, एक मिनट को, अब बहुत कुछ नहीं चाहिए हमको। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये फॉर्म नहीं चाहिए, अब हमको फॉर्म से बनाना नहीं है, ये अपलोड हमको मिल जाता है। इज़ वैलिड इज़ नॉट वैलिड ये सब नहीं चाहिए, तो जो चीज़ नहीं चाहिए हम हटा रहे हैं। फॉर्म से रिलेटेड जो यूज़ फॉर्म से रिलेटेड बात करते हैं वो नहीं चाहिए। ऑन सबमिट बटन चाहिए, हाँ ठीक है। ये इसके अलावा हम लोगों को अपना नीचे काम कर लेना, तो इसमें से हमको बहुत कुछ हटा देना होगा। जैसे कि यहाँ पे कोर्स टाइटल की जगह कोर्स इमेज कर देना, उसके बाद एडिट इमेज। अब एडिट का मामला तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यहाँ पे हम बताते हैं क्या करना है।
देखो हम लोग के पास है ना, शुरू में जब हम लोग अपलोड करने आए तो वहाँ ऐड इमेज होना चाहिए, इमेज को बदलने के लिए एडिट इमेज होना चाहिए। तो पहले तो ऐड इमेज का काम कर लेते हैं। वो ये है कि हम लोग जब ऊपर देखो यहाँ पे कैंसिल कब होगा, जब एडिटिंग में होगा। तो बेसिकली इसको ये कर देते हैं और ये वाला पार्ट हटा देते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर नया कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और नॉट इज नॉट एडिटिंग, एडिटिंग, ठीक है। वेरिएबल का स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ डबल टी हो गया, इज नॉट एडिटिंग। और साथ ही साथ एक बात और, एंड और इनिशियल वैल्यू में डेटा हो ही ना, इनिशियल डेटा, इनिशियल डेटा डॉट इमेज, अगर इमेज हो ही ना, ब्लैंक हो, तब क्या करना है, तब ये वाला काम करेगा। क्या है ये, इसमें है ना बटन बनाएंगे, एक फ्रेगमेंटेशन दे देते हैं और यहाँ पे एक आइकन दे देते हैं ऐड करने का। तो ये लिखते हैं प्लस, प्लस का आइकन, यानी ऐसे ऐड करने का आइकन, प्लस सर्कल, इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, सर्कल, प्लस सर्कल और क्लास लगा के, और इसमें W-4 मार्जिन राइट 3, ठीक है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखो ये इंपोर्ट अपने से हुआ नहीं है, तो तुमको देख लेना चाहिए कि ये अगर इंपोर्ट नहीं हुआ है तो पहले से तो इस सर्च वर्च का फीचर हटाते हैं। अगर ये खुद से अपलोड नहीं हो रहा है या अपडेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आके पेंसिल जैसे है वैसे हमको कॉमा प्लस, प्लस सर्कल चाहिए ऐसे। तो प्लस सर्कल एक आइकन है जो हमको यहाँ पे चाहिए था और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या करना होगा, ऐड इमेज लिखना होगा। तो ऐड एन इमेज ऐसे करके मैसेज लिख देते हैं, ऐड एन इमेज, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग मान लो कि ये स्थिति ना हो तो हम लोग को एडिट का स्थिति बनाना है। तो हम लोग बेसिकली इसी तरीके से एक और कंट्रोल डी कर देंगे और इसमें थोड़ा कंडीशन चेंज कर देंगे। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियल डेटा ना हो और ये हो, लेकिन यहाँ इनिशियल डेटा हो लेकिन इस एडिटिंग ना हो, तो इसमें हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे और लिखेंगे एडिट इमेज, इमेज। और इसमें जो बटन है वो पेंसिल वाला यूज़ करेंगे, पेंसिल जो पहले यूज़ कर रहे थे। तो एक लॉजिक यहाँ पे बिल्ड हो गया। और इसके अलावा हम लोग को जो इमेज दिखाना है, अब यहाँ पे इनिशियल इमेज अगर है मेरे पास, यानी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा, इस एडिटिंग के अंदर आना होगा और यहाँ आने के बाद हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे और लिखेंगे इनिशियल डेटा, INITIAL डेटा, है ना, इनिशियल डॉट इमेज। अगर इनिशियल डेटा इमेज है तो कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन डाल देते हैं ऐसे, कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं क्या काम कर रहा है, डॉट इमेज क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ कर रहा है, डॉट इमेज। अच्छा ये पूरा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इनिशियल डेटा डॉट इमेज, और ये छोटी ब्रैकेट इसके ट्रू के लिए और ये छोटी ब्रैकेट इसके फॉल्स के लिए। स्पेलिंग में गलती तो नहीं हो रहा है, स्कीमा इनिशियल डेटा, ठीक है, यही वेरिएबल होगा इनिशियल डेटा। और ये देखो फॉर्म स्कीमा की भी ज़रूरत शायद नहीं है, ऐसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यूज़ ही नहीं किया। खैर इनिशियल डेटा वेरिएबल यहाँ सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, इनिशियल डेटा डॉट इमेज। अब इस इनिशियल डेटा डॉट इमेज को छोटी ब्रैकेट में कवर करके देखें तब तो काम करेगा। इनिशियल डेटा डॉट इमेज, ओ अच्छा, जे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम है ही है तो फिर कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं, इसलिए एरर आया। ये यहाँ से इनिशियल डेटा डॉट इमेज, अगर ये ट्रू होता है, देखो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमको इमेज दिखाना है। तो मान लो ये नहीं है, इनिशियल डेटा इमेज नहीं है, तो फिर हमको क्या करना है, एक डिव बना लेना है, डिवीजन क्लास लगा देना है, क्लास नेम, और एक बड़ा सा बॉक्स बना लेना है जिसमें हम लोग कम से कम फ्लिक्स आइटम सेंटर, और इसके अलावा क्या करना है, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर स्लेटी कलर दे देते हैं, ज़्यादा नहीं 200, और राउंडेड थोड़ा सा देते हैं MD। इसके अलावा इसके अंदर आइकन बना देंगे, देखो ये डिव क्लोज होगा, ये है मेरा डिव एरिया, और ये डिव के अंदर हम एक आइकन डाल देंगे एकदम बीच में आ जाएगा, है ना। आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर लिखने का मतलब बीच में आ जाएगा, तो हम लोग बीच में वो इमेज आइकन डालते हैं, इमेज आइकन, ये इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है,
फिर भी कोई बात नहीं, क्लास नेम और यहाँ पे W-10 थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, H-10 और टेक्स्ट कलर जो है उसका स्लेटी कलर दे देते हैं 500, बस इतना काफ़ी होगा। और इसमें सेल्फ क्लोजिंग डाल देते हैं। अब ये इमेज आइकन भी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो हमको यहाँ जाके ऐड करना पड़ेगा। ये देखो ऐड कर दिया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे यूज राउटर, जॉर्ड रिजॉल्वर, ये सब की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये सब इस्तेमाल नहीं हुए। और आगे देख लेते हैं। हाँ ये, अब अगर मान लो इमेज है तब क्या होगा, तो इमेज है तो इमेज दिखाना होगा, तो एक डिव बनाएंगे क्लास नेम और यहाँ पे रिलेटिव, इसके अलावा रिलेटिव के अलावा हम इसको इमेज एस्पेक्ट वीडियो जैसा दिखता है ना उतना बड़ा साइज देते हैं, यानी 16:9, 16:9 बोलते हैं इसको, ESPECT एस्पेक्ट वीडियो। हाँ ये डाल दिया, मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे देते हैं, काम हो गया। ये कुछ नहीं है, बस 16:2 नहीं होता है वो, आपको इमेज का जो फ्रेम होता है, वीडियो का फ्रेम होता है, वैसा साइज ले लेगा, विथ हाइट ले लेगा अपने आप। इमेज इमेज वही जो नेविगेशन से आता है। ये भी इंपोर्ट है कि नहीं ये पता नहीं, शायद नहीं है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज, ये तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया और नीचे यहाँ पे विथ हाइट वगैरह लगा देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये LT में अल्टरनेटिव नेम क्या होगा, तो अपलोड और फिट होगा, यानी फिल लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्लास नेम और इस क्लास नेम में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डैश कवर, ताकि पूरा एरिया कवर कर ले, और राउंडेड डैश फुल MD जो मैंने ऊपर दिया था वही। और SRC में क्या देंगे, तो SRC यानी सोर्स, इसमें दे देंगे इनिशियल वेरिएबल का नाम, यानी INITIL डेटा डॉट इमेज, तो इमेज का URL इसमें होगा वो यहाँ दे देंगे, और सेल्फ क्लोजिंग टैग, इमेज कंप्लीट हुआ। तो आपने नोटिस करना है ये कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, छोटी ब्रैकेट जब यहाँ बंद हो गया तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, ठीक, तो हो गया। तो इमेज का काम यहाँ पे खत्म हो गया। थोड़ा नीचे आते हैं और ये देखो इमेज का टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और ये सारे चीज़ हमको ज़रूरत है ही नहीं। ये बटन सबमिट का तो ज़रूरत है, हम देखो क्या क्या चीज़ हटा रहे हैं, फॉर्म आइटम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको नहीं है, ये हटा देना है। ये देखो फॉर्म फील्ड नहीं चाहिए, ये फॉर्म का टैग नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे अपलोड नहीं होगा इसमें फॉर्म के टैग से, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो पूरा एकदम खाली सा हो गया। अब लेकिन इसको थोड़ा घसा के इधर ले जाता है। अब मुझे यहाँ पे इमेज के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले एक डिव बना लेंगे, क्लास नेम, चलो क्लास नेम सिर्फ डिव बनाओ, और डिव बनाने के बाद यहाँ पे डिव को क्लोज कर दो, यानी इसको पूरा एक जगह पे ले लो, नहीं तो फ्रेगमेंटेशन का एरर आ जाएगा। अब वो मुझे कॉल कर लेना है। सबसे पहले तो हम वापस जाते हैं, वापस से खोलते हैं, देखते हैं मेरे पास हिंट क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग फाइल अपलोड नाम का मेरा कंपोनेंट मिलता है हमको, फाइल अपलोड। अब ये फाइल अपलोड इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो हमको जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो कहाँ से इंपोर्ट करना है फाइल अपलोड को, वो दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फाइल अपलोड, ये फाइल अपलोड का बटन है, ठीक है, जो हमको मिलता है फ्रॉम, कहाँ से, तो @ मैंने फाइल अपलोड बनाया ही नहीं, चलिए बना देंगे। देखो कंपोनेंट्स जो बाहर है उसमें फाइल अपलोड, फाइल का नाम रहेगा, ठीक है, ये पहले से फिक्स कर लेते हैं। ये कंपोनेंट तो मुझे बनाना था, खैर छोड़ो। तो फाइल अपलोड यहाँ पे कंपोनेंट होगा, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये कंपोनेंट फोल्डर में जाके बना लेते हैं, ये वाला फोल्डर में। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक फाइल बनेगा, फाइल अपलोड.jsx। अब फाइल upload.jsx है, इसको हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा, आखिरी काम, फाइल upload.jsx, अपने फोल्डर के अंदर मेन सबसे बाहर कंपोनेंट जो है, जिसको हम लोग पब्लिक कंपोनेंट कह सकते हैं, वहाँ पे ये बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और एक कॉन्स्ट नाम फाइल अपलोड, यही नाम से यूज़ करना है, इसलिए यही नाम, और इसके अंदर में कुछ प्रॉप्स। तो इसमें दो प्रॉप्स होगा, ऑन चेंज, यानी जब हम सबमिट करके चेंज हो जाए इमेज होगा तो, और इसका एंड पॉइंट क्या होगा। एंड पॉइंट बेसिकली यहाँ पे फोल्डर कैसे मिल गया, एंड पॉइंट बेसिकली बताता है कि आप कौन सा
अपलोडिंग मेथड यूज कर रहे हो, इन पॉइंट एरो फंक्शन है इसलिए एरो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर में रिटर्न, ज़्यादा कुछ नहीं, रिटर्न, और यहाँ पे एक काम करते रुको, मेरे ना बार बार ना ये समस्या आ रही है कि मुझे हिंट नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार VS कोड को ऑफ कर लेता हूँ और दोबारा से ऑन कर लेता हूँ, यानी रीस्टार्ट बेसिकली। तो ये हिंट वाला इशू, काफ़ी चीज़ें मैनुअली अपलोड करना सही नहीं रहेगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो कंपोनेंट बन रहा है ये स्ट्रिक्ट है इस बात में कि यूज क्लाइंट होगा, इसलिए इसको अलग रखा है, ठीक है। अपलोड ड्रॉप जोन बोलते हैं इसको, अपलोड ड्रॉप जोन, ड्रॉप देखो आ रहा है, ड्रॉप जोन नहीं आ रहा है, अपलोड ड्रॉप, हिंट क्यों बंद है पता नहीं, अपलोड ड्रॉप जोन ये है, ठीक है। मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये इंपोर्ट कैसे होगा, ये देखो इंपोर्ट आ रहा है, अब आ रहा है, वापस से एक कैरेक्टर मिटाते हैं, कमाल है, यहाँ पे इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट अपलोड ड्रॉप जोन फ्रॉम, आपको लाइब्रेरी से लेना है @ यूटिलिटी यानी लाइब्रेरी / अपलोड थिंग्स, वहाँ बनाए थे। ये देखो ये अपलोड ड्रॉप जोन आया कहाँ से, वो देखो ये यहाँ पे मैंने अपलोड ड्रॉप जोन को एक्सपोर्ट किया था, वो बना के मिलता है, हमको कुछ कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, अपलोड ड्रॉप जोन के अंदर सबसे पहले बता देना एंड पॉइंट क्या होगा, तो एंड पॉइंट इज इक्वल टू ये जो पैरामीटर से आ रहा है, प्रॉप से आ रहा है, एंड पॉइंट वो डाल देना है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉप्स पास करना है, वो प्रॉप्स का नाम है ऑन क्लाइंट, ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट, ये वाला, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन डाल देना, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स एरो, जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो क्या करना है, तो कर्ली ब्रैकेट। ये सब आप सोच रहे हैं कि ये अपलोड थिंग्स में नहीं है, तो आपको बता दें यहाँ पे सब कुछ है, देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी है और हम वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक बार में चला जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। अपलोड बटन आ गया, अपलोड बटन की जगह पे इन पॉइंट और ये अपलोड थिंग्स, तो बेसिकली ये वाला फंक्शन हम बना रहे हैं, बस इसको कॉपी पेस्ट भी करके हम दिखा सकते हैं, देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये कंसोल है ताकि मैसेज आ जाए अपलोड कंप्लीट, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ऑन चेंज हो, अलर्ट ना हो, ऑन चेंज हो। ऑन चेंज प्रॉप से पास कर दिए हैं, और हम लोग यहाँ कहेंगे कि देखो रिस्पॉन्स से आने वाला कोई भी डेटा, ये हम नलिश ऑप्शनल बना देते हैं ताकि एरर ना आए, ठीक है। पहला डेटा यानी एक ही फाइल अपलोड हो, उसका URL ले लो, और कॉमा RES क्वेश्चन मार्क डॉट पहला डेटा डॉट नेम, ये मुझे ऑन चेंज में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर अपलोड एरर आता है तो उसके लिए है ऑन अपलोड एरर, अगर अपलोड में एरर आता है तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ क्या हुआ, देखो ऑन अपलोड एरर में ऐसा करके एक एरर का मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम भी यही करते हैं, देखो बस इसमें टाइप नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम है। ऑन अपलोड एरर में हम टोस्ट का मैसेज दे देंगे, अलर्ट ना देकर, तो टोस्ट अपलोड होगा यहाँ पे, टोस्ट डॉट एरर, अब वो जो भी एरर होगा वो टोस्ट दिखा देगा, ये हो गया। तो बेसिकली ये फाइल जोन बन गया जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अपलोड फाइल, ये इंपोर्ट होना चाहिए, फाइल अपलोड, देखो यहाँ से अपलोड है, और इसके बाद आगे का काम करते हैं। तो बेसिकली हम तैयार हैं एकदम आखिरी काम में, और इसमें हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है अपलोड का बटन, जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे और अपलोड होगा। बस ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोग अपलोड का बटन में 2 पैरामीटर को पूरा करेंगे, एक है इन पॉइंट क्या होगा वो बताना है, इन पॉइंट। तो देखो इन पॉइंट क्या है पहले ही समझ लो, जब हम लोग है ना बना रहे थे इसका कोर फाइल, यानी यहाँ पर ये रहा कोर फाइल, तो इसमें ना ये वाला करना, ये जो नाम है यही है इन पॉइंट। तो ये जो कोर फाइल है यहाँ पे हम लोग जब इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे रहे हैं तो उसका नाम जो भी है वो डाल दो, ठीक है। तो ये जो कोर में हम पहले, जैसे होता है क्या कि एक ही प्रोजेक्ट में आप इमेज भी अपलोड कर रहे हैं, कोर्स के लिए भी अपलोड कर रहे हैं, DP भी अपलोड कर रहे हैं, PDF भी अपलोड कर रहे हैं, वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे करके कई बार बनेगा ही, और वो सबका नाम अलग अलग होगा,
वही कोर पॉइंट में यहाँ पे बताना किसको किस में जाके अपलोड करना है, किस मेथड पर अपलोड करना है, तो वही इसका एंड पॉइंट होता है बेसिकली। तो एंड पॉइंट यहाँ मेजरमेंट हो गया। अब एंड पॉइंट के बाद चेंज कर ऑन चेंज होगा तो क्या होगा, तो ऑन चेंज। तो ऑन चेंज की स्थिति में क्या होगा कि एक एरो फंक्शन चलेगा और उसमें यूआरएल जो आ रहा है वो एक्सेप्ट होगा। यूआरएल मेरे पास आ रहा है, अब इसको क्या करना है, डेटाबेस में डाल देना, यानी बेसिकली सबमिट करवा देना। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे इफ यूआरएल, अगर यूआरएल है, ठीक है, तो फिर क्या करना, ऑन सबमिट वाला फंक्शन चला देना। ऑन सबमिट का फंक्शन मतलब अपडेट का फंक्शन, ये ऊपर में है ये वाला फंक्शन, इसको चला देना है। और इसमें चलाने के टाइम में क्या पास करना है यहाँ पे, तो बेसिकली हमको यहाँ पे पास कर देना है पूरा का पूरा एक डेटा, जिसको कहेंगे इमेज कॉलम में यूआरएल, मतलब कॉलम का नाम इमेज है डेटाबेस में, और उसमें क्या स्टोर कर देना है, यूआरएल को स्टोर कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लिए। अब ये इमेज वाला वो जो मेरे पास, इसको npm कर लेते हैं, इमेज वाला जो फॉर्म बना है वो मेरे पास है यहाँ पे, यहाँ पे डाल दो, एनरोलमेंट लिमिटेशन के जस्ट नीचे डाल देते हैं, ठीक है, या फिर उस साइड डालना चाहते हो तो इसके बाद डालो। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म ये आ गया, इनिशियलाइज डेटा और कोर्स आईडी, ये दोनों चीज़ जैसे था पैरामीटर में सबके है, प्रॉप्स में इसके भी चला जाएगा। अब जो एरर आना होगा आएगा, उसको हैंडल करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे ऐड कोर्स, रिफ्रेश कर लेते हैं। इसका कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तब तक अभी अभी जस्ट टर्मिनल ऑन किए हैं तो टाइम लगेगा, लग सकता है। ये वाला यूआरएल है /create, ठीक है। तो इमेज का कॉलम आने दो, इमेज में पूरा अपलोडिंग का मेथड सारा काम, ये तीन चीज़ें कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने एपीआई फोल्डर में अपलोड थिंग्स बनाना है, उसमें दो फाइल होगा, कोर और राउट। कोर का पूरा कोड वैसा है कि आपको एक कुछ नहीं, एक फाइल बनाना है आवर फाइल राउटर करके, और उसमें एक इंड पॉइंट बताना है, ये इंड पॉइंट कहलाता है, इंड पॉइंट बताना है, और क्या क्या अपलोड होगा वो सब कंडीशन बता देना है। मिडिलवेयर इसलिए रखना है ताकि आप बिना लॉगिंग के अपलोड ना कर सके, और ऑन कंप्लीट यानी कंप्लीट होने के बाद क्या करना है वो बता सके। तो अब हम फिलहाल चाहते हैं कि दोनों में से कुछ ना बताएं, तो हम दोनों को इग्नोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या किए, एक राउट बनाए जो कि हम बेसिकली उसके डॉक्यूमेंटेशन में है, उठा के डाल दिए, बात खत्म। यानी ये ऐप राउटर क्या कर रहा है, गेट मेथड और पोस्ट मेथड में कन्वर्ट हो जा रहा है, बेसिकली गेट के लिए भी अलाउड हो जाएगा और पोस्ट के लिए भी। इसके बाद हम लोग क्या करना है, फाइल अपलोड बटन बनाना है जो कि कंपोनेंट के पास है। यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट फोल्डर है, इसमें फाइल अपलोड बटन बनाया है, ये वाला है, ये भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में पूरा बताया गया कैसे करना है। उसके बाद आप अपने इमेज फॉर्म के पास आइए। इसके अलावा आप लाइब्रेरी एक बना लीजिएगा, लाइब्रेरी यहाँ पे अपलोड थिंग्स, और ये लाइब्रेरी में बस आपको ये दोनों एक्सपोर्ट करना, बार बार एक्सपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए लाइब्रेरी बनाए, और यहाँ पर आप अपना चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ कुछ ये सब तो एरर माइनर है, ये देखिए अवेट का एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, ये है टेस्टिंग, और इंसर्ट था नाम, क्रिएट लगा के बैठे, सॉरी। तो ये देखो टेस्टिंग के नाम का एक पूरा का पूरा मैंने बना दिया। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये इमेज का आइकन आ रहा है और इमेज का जो डब्बा आ रहा है, बट इमेज का डब्बा हाइट में नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले। तो हाइट कैसे ठीक होगा, यहाँ पे ये इमेज का डब्बा का हाइट कहाँ से आएगा, वो सुनो, ये जो प्लस का आइकन है ये हेडर का पार्ट है, ये वाला जगह है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा H-56 ऐसे डिस्कस कर सकते हो अगर हाइट बढ़ाना है तो। 56 होता है, 60 होता है, हाँ देखो ये हो गया, जगह बड़ा हो गया, थोड़ा 60 कर देते हैं और थोड़ा अच्छा लगे। देखो ये इमेज का जगह हो गया, तो ये प्लस पे क्लिक करने के बाद एरर आ गया। देखो ये बटन पे इस सबमिटिंग और इस वैलिडेटिंग वाला मामला है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो वो बटन था ही नहीं, मैंने उसको एज सबमिटिंग और वो दोनों हटा दिया था बेसिकली, तो मुझे ये बटन चाहिए ही नहीं। अब ये बटन हटा दो।
और एक मैसेज डाल दो अगर तुमको चाहिए तो, कि कौन सा रेशियो एक्सपेक्ट करते हो तुम। एक मैसेज के तौर पे डाल सकते हो कि 16/9 बोलते हैं उसको, 16/9 ASPECT एक्सपेक्ट रेशियो RATIO रेशियो रिकमेंडेड, ऐसे मैसेज दे सकते हो। वो बटन मैंने सबमिट का हटा दिया। ये देखो ये जगह इमेज के लिए है, क्लिक कर रहा हूँ, जो एरर होगा झेलेंगे इसको। एक बार और रिफ्रेश, ये ऑन क्लिक में रख, हाँ ठीक है। देखो लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। इन पॉइंट तो मेरा सही था, कोई एरर है कि नहीं है ये पता लगाते रहना होगा। ये सब तो हाइबरनेटिंग का एरर है, उतना बड़ा इशू है नहीं। ये देखो ऐड पे क्लिक किया, लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे बटन आना चाहिए। कितना देर लगेगा तो नहीं। यहाँ कुछ आ रहा है, कन्वर्ट अनडिवाइड नल, cannot convert undefined or null in object, फंक्शन की एनोनिमस। कहीं तो स्पेलिंग गलत हो रहा है इसका मतलब, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता करना पड़ेगा। इमेज फॉर्म्स ऊपर 38 नंबर लाइन तो नहीं है, ये एंड पॉइंट। फिर से रिफ्रेश, दोबारा से क्रॉस चेक, नहीं आया। तो मुझे एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले जाता हूँ एपीआई में चेक करने, ये वाला कोर पार्ट में, यहाँ कोई गलती तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो नहीं लग रहा है। राउट तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। डॉट कोर नाम का फाइल है, ये भी सही है। ये फाइल का नाम है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ पे भी एरर ना के बराबर हो सकता है। जो एरर हो सकता है वो होगा यहाँ, यहाँ पे एरर होने का मतलब एंड पॉइंट इज इक्वल टू एंड पॉइंट। मैं थोड़ा सा यहाँ अपलोड थिंग्स का वेबसाइट ही चेक करूँगी, लेकिन ये क्लिक करने पर ले तो रहा है, बट ये अपलोड का बटन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। अपलोड बटन, अपलोड बटन इन पॉइंट ऑन क्लाइंट आईडी, और ये अपलोड होने पे क्या होगा वो, और ये एरर आएगा तो क्या होगा वो। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। इससे पहले ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये तुम, अच्छा विथ, ओ ओ ओ, अच्छा ये विथ यूटी। एक टेलविन कॉन्फ़िगरेशन है छोटा सा, वो भी कर लेते हैं। देखो टेलविन कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो मेरा टेलविन का फाइल है, टेलविन डॉट कॉन्फ़िग वाला जो फाइल है, रिकमेंडेड, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि आखिर ये जो एरर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, कौन सा बटन? अपलोड बटन, वो ये बना के दे देता है। ये जो हम लोग यहाँ पे डाले ना इमेज फॉर्म के अंदर में, यहाँ पे दिखाता है, ये यहाँ पे नीचे में हम लोग डाले ना, ये अपलोड फाइल अपलोड, इसमें बटन अपलोड करने का तरीका, चूज़ करने का फाइल का तरीका, सब इसमें बना के मिल जाता है, इसमें मेहनत नहीं है। बट फिर भी छोड़ो, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सॉलिड रीज़न होगा, बट एक छोटा सा एरर तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो रहा है। अच्छा ये यहाँ देख लेते हैं इंस्पेक्ट में, क्योंकि कंसोल साइड है, तो कंसोल साइड का एरर दिखता है।
भाई सबका सब ये जो है, जितना भी एरर तुम देख रहे हो, सबका सब वही से आ रहे हैं। ये चलो ठीक है, रहने देते हैं यहीं पे। देख लेंगे हम और उस पर बताएंगे आपको कि कहाँ पे गलती है। यहाँ पे बस कैन नॉट कन्वर्ट नल एज करके एरर आ रहा है, और कोई एरर नहीं है। यही एरर नहीं आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। और ये एरर को पकड़ने के लिए हमको बेसिकली कोई फाइल का ट्रैकिंग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को एक एक करके अच्छे से देखना पड़ेगा। तो टाइम थोड़ा कंज्यूम करेगा, बट ठीक है, यहाँ तक कर लो। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, और आ जाएगा तो बस हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।